I welcome you in the second video of our free spoken series. If you haven't watched our first video, do watch. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई सारे बच्चे अभी हमारे साथ न्यू जुड़े होंगे तो उनको शायद पता ना हो, हमारे चैनल पे फ्री स्पोकन सीरीज चल रहा है जिसके तहत हम लोग बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश सिखाएंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम सीखने वाले हैं वो टोटल है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टाइम को कैसे शो किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो इंग्लिश हम सीख रहे हैं, इंग्लिश दो प्रकार के होते हैं जी, राइट। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है लैंग्वेज। अभी जो हम सीख रहे हैं वो हम सब्जेक्ट नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं लैंग्वेज। जब आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश को देखते हैं, एक विषय के तौर पे देखते हैं, इसलिए हम जो ग्रामर होता है काफ़ी डीपली पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमें भाषा सीखना है तो हम जो इंग्लिश पढ़ेंगे वो भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, राइट। तो हमें जो सीखना है जी वो लैंग्वेज के, जो इंग्लिश हमें लैंग्वेज के मुताबिक चलना है, सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं चलना है, राइट। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न है। देखिए, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, लेकिन जो हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है जी, राइट। और क्यों ब्रिटिश सीख रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया था, इसलिए हम ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहे हैं। उसके बाद एक आता है एक्सेंट। हो सकता है आपको एक्सेंट का मतलब नहीं पता हो। एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण। तो हम सीख रहे हैं ब्रिटिश की इंग्लिश, राइट। लेकिन जब हम उच्चारण जो करते हैं, जो एक्सेंट हम बोलते हैं वो इंडियन एक्सेंट है। अभी एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट आप ये समझिए कि जैसे कि जो बिहार के लोग हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो जब हिंदी बोलते हैं तो दरअसल बोलते तो हिंदी हैं, लेकिन जो उनका टोन होता है वो पूरा हिंदी नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें भोजपुरी मिक्स होता है, राइट। तो उसको कहते हैं एक्सेंट, कि आपका जो उच्चारण है वो किस तरीके का है। तो ब्रिटिश वाले उनका ब्रिटिश एक्सेंट है, अमेरिकन वालों का अमेरिकन एक्सेंट है। तो हम लोग इंग्लिश तो सीख रहे हैं ब्रिटिश वाला, लेकिन हम लोग इंडियन एक्सेंट, मतलब कि इंडियन टोन की तरह हम लोग इंग्लिश को बोलते हैं। जो भी हम बोलते हैं तो अपने हम इंडियन एक्सेंट, इंडियन उच्चारण के साथ उसको बोलते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे कि कोई इंडिया का है वो इंग्लिश बोल रहा है और कोई ब्रिटेन का है वो इंग्लिश बोल रहा है, तो इंग्लिश वो सेम ही बोलेंगे लेकिन टोन का फ़र्क होता है, तो उसको कहते हैं जी एक्सेंट, राइट। जो इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा टाइम पे जी। टाइम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइम को कैसे शो किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। देखिए, टाइम होते हैं टोटल 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम टाइम को शो करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। जब भी हम कोई भी हिंदी का वाक्य बोलेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में हम लोग टाइम को शो करते हैं। जैसे कि देखिए, वह तैयार है, वह तैयार था, वह तैयार रहेगा। आपने देखा, अगर मैं इन तीनों शब्द को इसमें से हटा दूं तो टाइम भी हट जाएगा। वह तैयार, पता ही नहीं चलेगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो हम ये समझ सकते हैं जी कि हिंदी में हम जो भी बोलते हैं टाइम को हम लोग शो करते हैं सबसे लास्ट में। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सीख रहे हो, मैं वहाँ गया था, तो जो लास्ट वाला वर्ड आ रहा है था, गा, इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, राइट। जैसे कि इस सेंटेंस में अगर है आ गया तो हो गया जी प्रेजेंट, किसी में अगर था आ गया तो हो गया जी पास्ट, किसी में अगर गा आ गया तो वो हो गया हमारा फ्यूचर, राइट। तो है था गा जो हम हिंदी वाक्य बोलते हैं उसके लास्ट में है था गा से हम दिखाते हैं कि वाक्य प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। एक और चीज़ आपने देखा होगा कि हिंदी वाक्य में कोई भी वाक्य बोलते हैं हम समय को दिखाते हैं सबसे लास्ट में। जो हम टाइम शो कर रहे हैं जी, ये टाइम कहाँ शो करते हैं जी? ये टाइम शो कर रहे हैं हम लोग लास्ट में। हिंदी वाक्य कोई भी बोल के देखिए, हम टाइम हमेशा लास्ट में दें। जैसे कि मैंने उस दिन बिरयानी खाया था। अब जैसे मैंने था बोला आपको पता चल गया पास्ट है। क्लास के बाद मैं कहीं घूमने जाऊंगा। अब जैसे मैंने गा बोला तो आपको समझ आया कि गा है तो फ्यूचर है। तो हिंदी में हम समय को दिखाते हैं जी लास्ट में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम समय को लास्ट में नहीं दिखाते हैं, इंग्लिश के अपने रूल्स होते हैं। देखते हैं, जैसे कि एक और चीज़ जो ये रह गया जी, मैंने उसे पढ़ाया। जैसे मान लेते हैं कि आपने, ठीक है, प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब गागेगी, राइट। लेकिन मान लीजिए किसी हिंदी वाक्य में ना है, ना था, है ना गा है, तो क्या वो कौन सा वाक्य होगा? तो अगर ना है आ रहा, ना था, ना गा, तो उसको आपको समझना है क्या वो पास्ट है जी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी लिख रखा है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस दरअसल पास्ट है जी। यहाँ पे देखो, ना है, ना था है, ना गा है, तो ये सेंटेंस है पास्ट। अब इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है आ, ई या ए।
किसी हिंदी वाक्य में अगर कोई भी हिंदी वाक्य अगर इस पर ख़त्म होता है तो आपको समझना है क्या वो पास्ट है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आ पे ख़त्म हुआ। वह घूमने गई, ई पे ख़त्म हुआ जी। हम लोग समझ गए, ए पे ख़त्म हुआ। तो किसी भी वाक्य में ना है ना था है ना गा है, और अगर इनमें से कोई एक है तो आपको क्या समझना है, जो सेंटेंस जो है वो पास्ट है। तो हम ये कह सकते हैं पास्ट के दो पहचान, या तो था होगा सेंटेंस में और नहीं तो इनमें से कोई एक होगा। तो इतना तो अभी तक क्लियर होगा कि हिंदी में हम समय बताते हैं लास्ट में, है था गा से या फिर आ ई ए से, राइट, और समय को बताते हैं हम लोग लास्ट में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं इन सेंटेंस को हम लोग एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे कि वह तैयार है तो ही, तैयार को जी रेडी इज पास्ट बना देते हैं, ही रेडी वाज, और फ्यूचर बना देते हैं जी ही रेडी विल बी। हमने क्या किया, जैसे हिंदी का सेंटेंस था ठीक उसी प्रकार हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये तीनों सेंटेंस हमारे रॉन्ग हो गए जी। अब क्यों रॉन्ग है जरा समझते हैं जी। हिंदी में हम समय बताते हैं लास्ट में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इसी रूल के कारण इंग्लिश थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश के अपने रूल होते हैं। तो हम इंग्लिश में समय को लास्ट में नहीं दिखा सकते। इंग्लिश का रूल क्या कहता है, अगर आपको टाइम को दिखाना है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद टाइम को दिखाना होगा। तो देखिए ये कैसे होगा जी, ही इज रेडी, ही वाज रेडी, ही विल बी रेडी। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने जो टाइम शो किया है इस सेंटेंस में वो कैसे शो किया जी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। लेकिन हमारे हिंदी में तो ऐसा नहीं होता। हिंदी में तो हम टाइम शो करते हैं लास्ट में। इसी रूल के कारण थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीखना। तो हम अभी से इन चीज़ों को समझ लें तो काफ़ी आसानी रहेगी। अभी से हमारे माइंड में रहना चाहिए, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो टाइम को हम शो करते हैं वो शो करते हैं जी सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट दिस दैट यू आई वी, या किसी का नाम हो सकता है, राइट, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम टाइम शो करते हैं जी। क्लियर यहाँ तक। एक और चीज़, एक और सेंटेंस है, इसका मैं ट्रांसफर, मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हिम, राइट। तो सबका मैंने ट्रांसलेशन कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ तक तो क्लियर जी। समय होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, राइट। हिंदी में हम समय बताते हैं सबसे लास्ट में, लेकिन इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम समय बताते हैं जी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। हिंदी में तो बस कुछ ही तरीके होते हैं समय को बताने के। प्रेजेंट के लिए है था गा, प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था और फ्यूचर के लिए गा, राइट। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में समय को दिखाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कई बार कोई भी सेंटेंस आ जाए, जैसे कि मैंने बोला है, जैसे हम है देखते तो हम सोचते हैं इज एम आर सी बनेगा, जैसे हम था देखते हम सोचते हैं वाज वर सी बनेगा, हम गा देख लें तो सोचेंगे कि विल बी शैल बी सी बनेगा। ऐसा नहीं है जी। इंग्लिश में समय को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। वो तरीकों को आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा वो क्या तरीके हैं। तो इंग्लिश में टाइम को दिखाने के, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, उसको दिखाने के दो तरीके होते हैं जी। वो दो तरीके कौन से हैं देखते हैं। There are two ways to show time in English sentence। इंग्लिश के सेंटेंस में समय दिखाने के दो तरीके होते हैं जी। कौन कौन से, या तो किसी इंग्लिश के सेंटेंस में आप तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से समय दिखा सकते हो। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। या फिर आप मेन वर्ब के माध्यम से उस सेंटेंस में टाइम को शो कर सकते हो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, वो जरा समझ लेते हैं। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब टोटल होते हैं 24। ये 24 है जी टोटल। उसके बाद है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब में मैंने 3 लिखा है, राइट। ये 2 है, 1 और ये। हिंदी में तो बड़ा ही सिंपल होता है जी, 1 2 3 और इसको मान लेते हैं 4। 4 से हम लोग पहचान जाए प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। लेकिन इंग्लिश में देखिए ये 24 तो यही है। ये सारे वर्ड्स टाइम को शो करते हैं। हालांकि हेल्पिंग वर्ब के और भी बहुत सारे होते हैं काम, लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, टाइम को शो करना। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो आप आगे सीखेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, तो बस इतना समझिए कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है टाइम को भी बताता है। अब बताइए 24 है जी। अब जैसे मैंने हिंदी में एक सेंटेंस बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो जैसे आप हूँ देखोगे आप क्या सोचोगे, हूँ है तो आई एम टीच इंग्लिश, हूँ मतलब एम, ये गलत है सेंटेंस। आई एम टीच इंग्लिश नहीं होगा, आई टीच इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी पढ़ाया था तो आप क्या सोचोगे, था तो आई वाज टीच इंग्लिश, ये रॉन्ग हो गया। आई वाज टीच इंग्लिश नहीं होगा, होगा आई टॉट इंग्लिश। तो एक बात अभी से ही अपने माइंड में रख लीजिए
कि हिंदी में तो बेशक 3 ही तरीके होते हैं, है, था, गा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को दिखाने के लिए, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं, पास्ट को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं, फ्यूचर को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। बस आपको पता है प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी, तो आप सोचते हैं बस यही है, ऐसा नहीं है। तो मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश में प्रेजेंट टाइम को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं, पास्ट टाइम को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं और फ्यूचर के टाइम को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने बोला कि आई एम हियर, क्या है ये? प्रेजेंट है। आई हैव अ कार, क्या है जी? ये भी प्रेजेंट है। आई स्पीक इंग्लिश, क्या है जी? ये भी प्रेजेंट है। लेकिन आपको दिक्कत क्या है, आपको बस यही पता है, तो कोई सा भी आप है देखते हैं तो आप समझते इज एम आर, ऐसा नहीं है। वैसे ही पास्ट के लिए जी, मैं यहाँ था तो आई वॉज हेयर, ये क्या है जी? पास्ट हो गया। मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार। मैंने अंग्रेजी बोला था तो आई स्पोक इंग्लिश। तो आपने अभी देखा लाइव यहाँ पे कि प्रेजेंट को दिखाने के लिए एम तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हैव है, स्पीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कैन से दिखा सकते हो प्रेजेंट को, शुड से दिखा सकते हो, राइट, मे से दिखा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म से दिखा सकते हो। वैसे ही पास्ट को भी दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं, वाज से दिखा सकते हो, हैड से दिखा सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखा सकते हो। तो बस आप इतना समझिए कि प्रेजेंट को दिखाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, पास्ट को दिखाने के लिए कई सारे तरीके, फ्यूचर को दिखाने के लिए कई सारे तरीके। वो तरीके हमें सीखने कि कैसे कैसे हमें शो करना है। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो टाइम को शो करेंगे जी, किसी सेंटेंस में लग जाए तो ये टाइम को बताएंगे। अगला है जी मेन वर्ब। जैसे कि है जी, अगर किसी सेंटेंस में मान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी ना हो और इसमें बस, जैसे कि यही वाला सेंटेंस है, इसमें देखिए कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें क्या है जी? सीधा इसमें मेन वर्ब है, ना इसमें इज एम आर है ना कुछ है। तो इसमें टाइम को कौन शो कर रहा है जी? इसमें टाइम को वर्ब शो कर रहा है जी। ये जो वर्ब है ये टाइम बता रहा है। तो किसी सेंटेंस में मान लेते हैं अगर ये ना भी हो तो इससे भी हम टाइम बता सकते हैं, टाइम का पता लगा सकते हैं क्या टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर किसी सेंटेंस में V1 या V5 दिया है तो आपको क्या समझ लो, क्या है? प्रेजेंट है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है तो क्या हो गया जी? वो पास्ट हो गया। और किसी सेंटेंस में विल प्लस V1 दिया है तो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये वर्ब क्या होता है जी? मेन वर्ब बहुत ही सिंपल है जी। वर्ब का मतलब आप ये समझिए, वर्ब का मतलब होता है काम। मैं बोलता हूँ, काम क्या हो? बोलना। आप सीखते हो, काम क्या हो? सीखना। मैं पढ़ा रहा हूँ, काम क्या हो? पढ़ाने का। आप लोग समझ रहे हो, काम क्या हुआ है? समझने का। तो आना जाना, खाना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, ये जो होते हैं काम, इसी को कहते हैं वर्ब। और वर्ब की क्या खास बात है? हर एक वर्ब के 5 फॉर्म्स बनते हैं। जैसे आना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। ये वर्ब्स होती हैं, राइट। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इससे आप प्रेजेंट को दिखा सकते हैं। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उससे आप पास्ट को दिखा सकते हो, और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप फ्यूचर को शो कर सकते हो। ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं आपको इस वीडियो में आपको होमवर्क भी दूंगा, राइट। मैं कुछ यहाँ पे और कुछ सेंटेंसेस लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने लिखा कि ही इज़ अ गुड बॉय। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो टाइम को दिखा रहा है, तो आप क्या बोलोगे जी? इज। बहुत बढ़िया। अब ये इज है तो ये आपको बताना है कि ये इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो जाहिर सी बात आप समझ जाओगे, इसमें से अगर कोई होगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। अगले सेंटेंस देखते हैं। ही टीच मैथ्स। अब मैं पूछता हूँ कि ज़रा बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो टाइम को शो कर रहा है? तो इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिख नहीं रहा, इसमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसमें क्या है? जिसमें क्या है? मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब। तो आप बोलोगे जिसमें जो टाइम को शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है जी? वो मेन वर्ब शो कर रहा है, मेन वर्ब। और ये टीच वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ये टाइम को शो कर रहा है जी, तो ये है जी मेन वर्ब। तो जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ऐसे सेंटेंसेस होंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस में वर्ड टाइम को बता रहा है, राइट। और उसके बाद उसको लिखना है कि वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज रनिंग इन द पार्क।
वो पार्क में दौड़ रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला आ गया कि इसमें तो जी हेल्पिंग वर्ब भी है और इसमें मेन वर्ब भी है। अब कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब से टाइम का पता चल रहा है कि मेन वर्ब से पता चल रहा है? आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे दोनों से पता चल रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो और चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी वर्ड होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, वही टाइम को शो कर रहा है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम को शो कर रहा है जी। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो हम क्या सीख रहे हैं, इस वीडियो हम टोटल सीख रहे हैं टाइम के बारे में। टाइम कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में हम समय को कैसे दिखाते हैं, लास्ट में दिखाते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम समय को दिखाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और समय को दिखाने के लिए इंग्लिश में कई सारे तरीके होते हैं, प्रेजेंट के कई तरीके, पास्ट के कई तरीके, फ्यूचर को कई तरीके। इस वीडियो के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से कर लेते हैं रिकैप, क्या हमने पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि हिंदी वाक्य में हम लोग समय बताते हैं सबसे लास्ट में, है, था या गा शब्द के माध्यम से। है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट और गा है तो फ्यूचर। किसी सेंटेंस में मान लेते ना है ना था है ना गा है, आ ई ए हो तो भी पास्ट ही होता है। जैसे मैंने बोला, मैंने समझा, ये सारे पास्ट है जी। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हम टाइम को लास्ट में नहीं दिखाते। जैसे मैंने इधर दिखाया, ये सारे सेंटेंस हो गए रॉन्ग। इंग्लिश में हम टाइम को दिखाते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और टाइम को दिखाने के इंग्लिश में दो तरीके होते हैं जी, या तो हम दिखाएंगे हेल्पिंग वर्ब से या दिखाएंगे तो मेन वर्ब से। ये सारे 24 होते हैं जी हेल्पिंग वर्ब और ये होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के और भी कुछ काम होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का मेन काम ये भी है कि वो टाइम को शो करेगा। और मेन वर्ब से भी हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दिखा सकते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है, क्या कि किसी सेंटेंस में है हो तो ये मत समझना वो इज एम आर से ही बनेगा, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट को प्रेजेंट बनाने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर था हो तो आपको वाज वर्ब नहीं समझना है, वाज वर्ब के अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं बनाने के लिए पास्ट को। वैसे ही फ्यूचर, आपको ये नहीं समझे कि हमेशा गा है तो फ्यूचर होगा तो विल से बनेगा, ऐसा नहीं है। फ्यूचर को भी बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जी। अब मैं इसके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको अपने नोटबुक में करना है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने बोर्ड पे कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आपका होमवर्क क्या है कि टोटल मैंने 17 सेंटेंसेस लिखे हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो टाइम को शो कर रहा है। उस वर्ड को आपको सर्कल कर देना है और सर्कल करने के बाद फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो वर्ड है वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो टाइम को शो कर रहा है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जी ये है, ये वाला वर्ड टाइम को शो कर रहा है। और ये वर्ड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो आप 24 जो हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनमें से कोई है कि नहीं है। तो जो उसी में से है तो आपको इसके नीचे लिख देना है ये क्या है जी, ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। अगला सेंटेंस जो सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड जो टाइम को शो कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जो मैंने आपको 24 हेल्पिंग वर्ब्स बताया तो उनमें से कोई भी नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब भी होगा। तो इसमें जो वर्ड है वो ये टाइम को शो कर रहा है। और ये जो वर्ड है क्या है जी, ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इस वाले जरा एग्जाम्पल को देखिए। इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो टाइम को शो कर रहा है। तो इसमें देखिए दो वर्ड है। हालांकि मैंने एक बार आपको एग्जांपल में समझा दिया था, फिर भी यहाँ पे भी समझा देता हूँ। इसमें 2 वर्ड है जो टाइम को शो कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। और मैंने आपको वहाँ भी बताया था अगर दोनों हो तो फिर क्या दोनों टाइम को बताएंगे। तो ऐसा नहीं है, जो सबसे पहला वर्ड है वो टाइम को शो करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे पहला वर्ड है हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाला वर्ड जी टाइम को यहाँ पे शो कर रहा है जी। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें टाइम को शो कर रहा है जी। एक और चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन वाला नहीं बताया था, जैसे कि ये अलग क्वेश्चन वाला है जी। क्वेश्चन वाले में सब्जेक्ट तो बाद में चला जाता है। इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो टाइम को शो कर रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए जी, इसमें भी वर्ब भी है। तो आप बोलोगे कि वर्ब टाइम को शो कर रहा है, तो वर्ब से पहले ध्यान से देखोगे तो वर्ब से पहले जी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें टाइम को जी हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है। तो ये आपका होमवर्क है। मैंने 4 तो वैसे ही सॉल्व कर दिया आप लोगों को। तो आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है और आपको बस अपने माइंड में इतना बसा लेना है कि प्रेजेंट को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं इंग्लिश में, पास्ट को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं और फ्यूचर को दिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों को धीरे धीरे समझेंगे, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।